कब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा? अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी रहेगा। प्रश्न बड़ा सीधा साधा है, कब तक अज्ञानी रहेगा? उत्तर में अपेक्षा ऐसी होती है कि जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बोले 5 साल में डॉक्टर बन जाएगा, 3 साल में 4 साल में इंजीनियर बन जाएगा, बराबर 5 साल में शास्त्री बन जाएगा। शास्त्री तो 5 साल में बना जा सकता है, पर प्रतिबुद्ध 5 साल में नहीं बना जा सकता। समझे कि नहीं समझे? जिंदगी भर शास्त्रों के बीच में घूमता रहे, शास्त्रों को उगलता निगलता रहे, तो भी, अब समझो क्या शब्द बोल रहा हूं मैंने, क्या शब्द बोले कि जिंदगी भर शास्त्रों के बीच में घूमे, उगले और निगले, निकल जाए मतलब पढ़ ले, प्रवचन करने बैठे तो उगले, तो ऐसा उगले और निगले तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीव प्रतिबुद्ध हो जाएगा। प्रतिबुद्ध होने की शर्त शास्त्र का वांछन नहीं है। प्रतिबुद्ध होने की शर्त मंदिर के नजदीक घर नहीं। प्रतिबुद्ध होने की शर्त सोनगढ़ में फ्लैट नहीं। प्रतिबुद्ध होने की शर्त शिखर जी की 108 यात्रा नहीं है। प्रतिबुद्ध होने की शर्त किसी आयोजन में सौदामिंद्र बनने की नहीं है। समझ में आया? ऐसे तमाम, ये तो मैंने थोड़े बहुत जितने याद आए तो बता दें। इसके अलावा भी जितना आप विचार करते जाओगे धर्म के नाम पर, आपको लगेगा कि इन सब से मैं ज्ञानी यहाँ जब समझदार, जब ज्ञानी बोले ना, तब ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी समझ। जब ज्ञानी के दो अर्थ होते हैं, 3 अर्थ होते हैं विशेष रूप से। एक तो जो भी ज्ञान से सहित है वो ज्ञानी, दूसरे नंबर जो शास्त्र यानी विशेष ज्ञान से सहित है वो ज्ञानी, और तीसरे नंबर जो आत्मानुभूति सहित है वो ज्ञानी। कौन कौन से 3 अर्थ बताए ज्ञानी के? एक ज्ञान से, ज्ञान सहित में तो कोई, हम सब सजीव कहो, चाहे ज्ञानी कहो, चाहे जीव कहो, वो सब एक, क्योंकि जो जो जीव है ज्ञान उसका अनिवार्य लक्षण है और वो ज्ञान सहित ही है, इसीलिए वो ज्ञानी है। तो ये ज्ञानी किसी को बनना है क्या? ये तो लगभग वही बात है, चलो चलो 2 हाथ वाला किसको बनना है? अरे 2 ही हाथ है भैया पंडित जी, कोई लंगड़ा लूला अपाहिज नहीं है यहाँ पर। तो जैसे हम ये कहें कि ज्ञानी बनना है, ज्ञानी होना है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान तुझे है, इसके सहयोग से या इसके कारण होने वाला ज्ञानी बना नहीं। तो अच्छा पंडित जी अब समझ में आया, जयपुर में एडमिशन लेना पड़े, पर हमें तो बहुत मोड़ू थी गयो, तो ऑनलाइन घणું બધું આવે છે, હું એ વાંચીને સાંભળીને જ્ઞાની થઈ है। परमागम ऑनर्स कर लेंगे ज्यादा सा होगा, तो आप ही तो पढ़ा रहे वहां पर। भाई वो शास्त्र ज्ञान यानी विशेष ज्ञान से सहित ज्ञानी, वो भी क्षयोपशमिक ज्ञान। तो खराब है क्या? खराब किसने बोला है? अरे वो साधन है। दुनिया भर का जो ज्ञान की दुकान खोल के बैठे हैं सब लोग, सब तो ज्ञान तो सहित है ही ना। किसी को व्यापार का ज्ञान है, किसी को नौकरी का धंधे का ज्ञान है, किसी को घर गृहस्थी का ज्ञान है, सब अपने अपने क्षेत्र में तो ज्ञानी है ही ना। लेकिन वो सब ज्ञान तो किसी भी रूप में
भव को घटाने में कारण बनता नहीं। लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान प्रारंभिक चरण है लेकिन पूर्णता नहीं। ध्यान से समझना, इसीलिए दोनों बातों पर जोर देता हूँ। एक तरफ स्वाध्याय की प्रेरणा भी दी जाती है, दूसरी तरफ स्वाध्याय की मर्यादा भी बताई जाती है। क्या बोला? एक तरफ शास्त्र ज्ञान की महिमा भी बताई जाती है और एक तरफ शास्त्र ज्ञान की मर्यादा भी बताई, ऐसे ही क्रम है। छह ढाला में चौथा ढाल में पढ़ते हैं, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप रहे सिर चल रहावे, विषय चाहे दबदाह जगत जन अरनिध जावे, तास उपाय नान ज्ञान घन घान बुझावे। इतने सुंदर सुंदर पद है छह ढाला की चौथी ढाल की ज्ञान की महिमा के लिए। बहुत कम लिखा है, उन्हें 5-6 पद ही लिखे, लेकिन बड़े सब एक नंबर के पद हैं। तो एक तरफ ज्ञान की महिमा भी बताई जाती है और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि ज्ञान अकेले से काम नहीं चलेगा, ज्ञान की मर्यादा भी। 11 अंगनों पूर्व का ज्ञानी अनेकों बार हुआ, बराबर समो शरण में अनेकों बार गया, रिद्धिधारी बना, पंडित बना, सब बना। तो ये भी बोला जाता है। तो चेक एंड बैलेंस सब जगह होता है ना, ऐसे यहाँ पे समझना। तो समय सार में दूसरे नंबर का ज्ञानी भी अभिप्रेत नहीं है। पहले नंबर का ज्ञानी कौन? जो ज्ञान सहित वो ज्ञानी। दूसरे नंबर का ज्ञानी कौन? जो विशेष शास्त्र आदि के अध्ययन से, जिसे हम कहते हैं ज्ञानी है, वो ज्ञानी भी समय सार में अज्ञानी की श्रेणी में आता है, आ सकता है। आता है ऐसा तो नहीं कह सकते, आ सकता है। तीसरा कौन सा? आत्मज्ञान, क्योंकि हमारा सूत्र ही है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्या बोला? कौन सा ज्ञान ज्ञान है? आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान में क्या ज्ञान है? तो आत्मज्ञान को जब आप नास्ती रूप से कहोगे तो ये 18वें नंबर 19वें नंबर गाथा आ जाएगी। आत्मज्ञान मतलब मैं आत्मा कैसा हूं इसका ज्ञान। क्या बोला? आत्मा यानी मैं स्वयं कैसा हूं? बोले ज्ञानानंद से भरा हुआ हूं। ठीक है, चलो ये बताओ, वो तो बाद में पता चलेगा। कैसा नहीं हूं? कैसा नहीं हूं तो बताते हैं। देखो, ये आत्मा कर्म वाला नहीं है, ये आत्मा नौकर्म वाला नहीं है, ये आत्मा भाव कर्म वाला नहीं है। हाँ। और जब तक तुम अपने आप को कर्म वाला, द्रव्य कर्म वाला, भाव कर्म वाला, नौकर्म वाला मानते रहोगे। 2 बुद्धि बताई थी ना कल, कौन सी 2 बुद्धि? एकत्व बुद्धि और ममत्व। एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि में क्या अंतर है? ये मैं हूं, ये हुई एकत्व बुद्धि, और ये मेरे हैं, ये मैं पुरुष हूं, ये एकत्व बुद्धि का, बराबर। और ये मेरा परिवार है, वो कौन सी बुद्धि हुई? जहाँ पे तन्मयता बता दी जाए, वो एकपना, वो एकत्व। और जहाँ पे अपनत्वपना बनाया जाए, बताया जाए, वो क्या है? समझ में आया? अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अनादि से हम करते क्या है? अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी के लिए एक तो हमारी रोने की आदत बड़ी खराब होती है। हर जगह हम रोते रहते, पढ़ क्यों नहीं पाए उसमें रोना चालू हो जाता है। हम क्या करें, बचपन में जिम्मेदारी आ गई थी, नहीं ये था इसलिए नहीं पढ़ पाए। पैसे क्यों नहीं, उसमें रोना चालू। हर जगह हमारी रोने की आदत होती है, होती कि नहीं होती?
अब अज्ञानी क्यों है, तो वही आदत से रोना चालू हो जाता है। हम क्या करें, हमारे गांव में तो मंदिर ही नहीं था, हम क्या करें, हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, हम क्या करें, बचपन में ही हमें ये काम में उलझना पड़ा, हम क्या करें, गुस्सा आ जाती है हमें, हम क्या करें, याद नहीं रहता है हमें, मतलब हम क्या करें। अरे वही सब कुछ कर सकता है। और इन कारणों से तेरा ज्ञान अटक जाए ऐसा है नहीं। ये रोना छोड़ो। अगर धर्म करना है, समझ में आया, तो मैं हमेशा 3 बातें बोलता हूं: नो कंप्लेंट, नो कमेंट और नो क्रिटिक। कोई शिकायत मत करो, क्योंकि आपकी सारी शिकायतें निराधार हैं। ध्यान से समझ लेना, कोई शिकायत मत करो, क्योंकि आपकी सारी शिकायतें निराधार हैं। क्यों निराधार हैं? क्योंकि आपसे भी भयंकर परिस्थिति में जो रहने वाले जीव हैं, उन्होंने धर्म किया। कैसे? विचार तो करो। बाहर ना रखी कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी। मैं तो सच में अभी भी बुद्धि से समझ नहीं पाता हूँ ये बात। बुद्धि से कोई समझ भी नहीं सकता कि कैसे जो आत्मज्ञान हम यार समयसार सुनकर नहीं पा रहे, और एक तरफ नरक के दुख की बात करें कि एक क्षण के लिए हाश नहीं मिल रहा, न रस। जैसे अपन कोई दिन भर बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा हो, तो कमरे में आके बैठते हैं, हाश હવે थोड़ा काम पहुंच्यू। एक क्षण के लिए ऐसे हाश का भाव नहीं होता। अंतर समझ लो क्या वेदना होती होगी वहां पर। और ऐसा रूटीन आपका 1 दिन नहीं, 2 दिन चले, 2 दिन नहीं, सप्ताह भर चले, महीना भर चले, तो 8 दिन की छुट्टी पे चले जाओ। हाँ चलो छोड़ो, मुझको कहीं नहीं जाओ। और वहां कह रहे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख करोड़ वर्ष नहीं, सागर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 33 सागर तक। प्रशांत भाई, एक क्षण के लिए भी हाश का भाव ना आवे, और ऐसे भयंकर दुख के तांडव में आत्मज्ञान हो जाए। बोलो, शिकायत करने से होगा? शिकायत करोगे अगर हम सब करेंगे तो उनको क्या करेंगे? हम तो सच बताएं, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में। अगर हम आज की अपनी अवस्था को पाप का उदय कहेंगे, तो हम पाप के उदय को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा पाप का उदय है ही नहीं। और अगर इसे पाप का उदय कहोगे तो नरक को क्या कहोगे? बेसुध, साधन वगैर, ज्ञानहीन, बलहीन त्रियंत दशा को क्या कहोगे? अरे भाई, लोगों ने वहां पर भी सम्यक दर्शन लिया, वहां से मोक्ष का मार्ग चालू किया। हाथी की पर्याय में, सिंह की पर्याय में, बंदर की पर्याय में, हंस की, तोते की पर्याय में, इनकी पर्यायों में सम्यक दर्शन लिया है। हाँ, किस बल से? पंडिताई के बल से, पैसे के बल से, सगवड़ के बल से, काला बाजारी करके, 2 नंबर से। हाँ, 1 नंबर, एक आता चैतन्य तत्व 1 नंबर है ना, उस 1 नंबर चैतन्य तत्व की दृष्टि से सम्यक दर्शन लिया है। तो कोई 2 नंबर ही माल नहीं। इसलिए शिकायत मत करना, बहुत ज्यादा किसी की आलोचना नहीं करना। आलोचना करने का भाव अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी को बताता है। और सही बताऊं, मैं जो अपना अनुभव समझ रहा हूँ उसके हिसाब से आपको कहता हूँ कि
मैं कभी जब विचार करता हूँ, कभी कोई मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, तब मैं ये लगातार विचार करता हूँ कि अनंत भवों में ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया है। बताओ, आ रहा है संजय भाई कोई ऐसा ख्याल में? 4 गति 84 लाख योनियों में एक एक जगह झंडा गाड़ के आए एक एक जगह जन्म लिया, एक एक जगह मरण किया। भाव परावर्तन बताता है, एक भाव बाकी नहीं रहा जो तूने ना किया। तो खरेखर देखा जाए तो जिस भाव के कारण हम दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, वो भाव तो हम भी कर चुके हैं। तो उसकी आलोचना करें तो सबसे पहले हमें अपनी आलोचना करनी चाहिए। और आलोचना क्यों करें? आलोचना का एक सकारात्मक अर्थ भी तो होता है ना, आलोचन। सब ओर से लोचन मतलब नोचना नहीं। लोचन का एक अर्थ ये भी होता है लुंचन, वो नहीं। लोचन मतलब आंख को भी लोचन कहते हैं। और ये आलोचना में लोगों को लोचने का भाव मुख्य हो गया है, जबकि वहां पे देखने का भाव मुख्य है। क्या बोला? लोचन मतलब टू सी, देखो। और जब देखना ही है तो हम पर को क्यों देखें? देखना ही है तो हम दोस्त को क्यों देखें? देखना ही है तो हम अपने आप को क्यों ना देखें? इसीलिए शिकायत नहीं करना, किसी की आलोचना क्रिटिक्स में नहीं पढ़ना, कमेंट्स भी नहीं करना ज्यादा। क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा टीका टिप्पणियों से हर बात पे कमेंट्स, हर बात अपनी उपस्थिति का दर्शाना, ये फेसबुक पे शोभता होगा भैया, यूट्यूब पे शोभता होगा, आत्मकल्याण में कोई जरूरत नहीं। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्शाते जाओ कि भैया हम आ गए, भैया हम आ गए। ओ प्रभु, तू अपने में आ और चुपचाप गुम हो जा, ये मोक्ष का मार्ग। समझ में आया? इसीलिए अगर अज्ञानी अज्ञान अवस्था को दूर करना है तो, समझ में आया? क्या क्या नहीं करना? कोई प्रकार का आलोचना में नहीं जाना, कोई प्रकार की शिकायत नहीं करना, कोई प्रकार की समीक्षा नहीं करना। बस जो है पूर्वगत कर्म का उदय समझकर स्वीकार करना। अब स्वीकार करना यहाँ काम पूरा नहीं हो जाता, ये तो तुम्हें एक समान लेवल पर लेकर आए। जूनागढ़ गिरनार जाना हो तो तलहटी में जाना पड़ता है ना। तो जो कुछ है प्राप्त संयोग, वो सब पूर्वकृत कर्म का उदय है, ये कहकर हम आपको गिरनार की तलहटी में लेकर आए। चढ़ने का काम अभी नहीं हुआ, चढ़ने का काम इस गाथा से निकलता है। बोले जो भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पूरा हो जाते हैं, जो भी है भाई अब कर्म का उदय, अब क्या करें? फिर रोना चालू, फिर रोना। अब क्या करें? कर्म का फल तो भोग नहीं पड़ता है, कर्म का फल तो भोग नहीं पड़ता है, फिर रोना चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये जैन धर्म भगवान के आगे कम रोता है, कर्मों के आगे ज्यादा। ये सारे जैन धर्मियों का ही हो गया। मतलब कोई दूसरों के नाम पे गोली फोड़ता है, बंदूक फोड़ता है, ये कर्म के नाम पे फोड़ता है। अब क्या करें? कर्म को होता है, कर्म नहीं कटा, अरे मुख कर्म। अब ये 19वीं गाथा लगा कि कर्म जहां है वहां मैं नहीं, नौ कर्म जहां है वहां मैं नहीं। उन कर्म और नौ कर्म के आधार पर जो अंदर में चल अचल भाव हो रहे, वो मैं नहीं, मेरे नहीं। बोले अब तुम गिरनार चढ़े बेटा, ये रोने से यात्रा नहीं होगी। अब वहां पे कह भी सकते हो, अब अहमदाबाद छोड़ के जूनागढ़ तो आ गए, कितनी अच्छी बात है। इतना तो कम से कम इतना तो हुआ। अरे क्या हुआ? अहमदाबाद में भी दर्शन नहीं हो रहे थे, जूनागढ़ में भी दर्शन नहीं हो रहे। गए तो दर्शन करने थे ना, कि प्रदर्शन करने गए थे?
है? दर्शन करने गए थे। तो समझो, दर्शन करने गए थे तो तलहटी में रुकने से काम नहीं चलेगा, चढ़ना पड़ेगा। अब वो कर्म के नाम पर रोने वाला ये जैन दर्शन को समझे ही नहीं। सच बता रहा हूँ, बड़े मतलब जैन धर्म की समझ, और कई बार तो मुझे लगता है कि ईश्वरवादियों से बदतर हो गई है। कर्मों का ज्ञान करना था, हम कर्मों के नाम पे रोने लगे। ईश्वरवादी होते ना, ईश्वरवादी क्या करते हैं? ईश्वरवादी समझते हैं ना? सब कौन? भगवान की हरि इच्छा बिन हिले ना पत्ता, बराबर समझ में है? जैन दर्शन कहता है कि सारे भगवान मिले तो एक पत्ता नहीं हिला सकता। सारा धर्म क्या कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और जैन धर्म क्या कहता? सारे भगवान 24 के 24 और अनंत सिद्ध भगवान इकट्ठे आज इस पत्ते को हिलाएंगे। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जिन्हें पत्ता हिलाने का भाव है वो भगवान होते ही नहीं। पत्ता भी हिलाने का भाव है, समझ लो मैं क्या कह रहा चाह रहा हूँ। जिन्हें एक पत्ता भी हिलाने का भाव है वो सम्यक दर्शन को नहीं पाते, भगवान की बात तो दूर है। और जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचाना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो भगवान ही जाने। समझ में आया? चलना है कि नहीं है? गजब है जैन धर्म। तो जैनियों ने जब ये समझा कि भगवान तो कुछ करता नहीं है, अब समझ तो लिया भैया, अब क्या करें, भगवान का स्वरूप तो बदल नहीं सकते, लेकिन हमें रोना है, हमें ब्लेम करना है, हमें अपने आप को निर्दोष बताना है, तो हम क्या करें? तो सब लोगों ने पकड़ पकड़ के कर्मों को एक्सीडेंटल ईश्वर बना दिया। जैसे वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे ना अपने एक समय, कि भाई एक को स्वीकार नहीं कर सकते तो वही का वही काम किसके नाम पर करवा दिया? कर्म। तो ये हम लोगों ने कर्मों को क्या बना दिया? एक प्रकार से एक्सीडेंटल ईश्वर। करता तो कुछ नहीं है, लेकिन सारे आरोप किस पर मढ़ो? कर्म की कठिनाई का कर्तापना नहीं लिया जाता, कर्म की कठिनाई का ज्ञान किया जाता है। समझ में आया? और सारे जैनी लोग अब क्या करने लगे? कर्म के नाम पर रोने लगे। तुमने तो ईश्वरवाद से भी बुरा कर दिया। ईश्वरवादी तो चेतन को मानते हैं कर्ता, और जिन्होंने कर्म को कर्ता माना उन्होंने तो जड़ को कर्ता मान लिया। ईश्वरवादी तो एक का कर्ता मानते हैं, जिन्होंने कर्म को कर्ता माना उन्हें तो असंख्यात कर्मण वर्गणाओं को कर्ता मान लिया। अब एक अगर मोदी देश चलाएगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन हर गांव में अलग अलग मोदी हो जाए तो घर घर भगवा छाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन घर घर मोदी आएगा तो क्या होगा? हैं? इसीलिए, और ये इतनी बड़ी गलती करते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है हम तो सच्चे जैनी, हम भगवान को कहाँ करता मान रहे हैं, हम तो सब काम किस पे ठोक रहे हैं? ये वही मिथ्यात्व है, बस नाम बदला है। कौन सा? पहले ईश्वर के नाम पर करते थे, अब किसके नाम पर कर रहे हो? जैन धर्म कर्म का कर्तृत्व स्वीकारता नहीं। दूसरा अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, क्या बोला? दूसरा अध्याय, अगर कर्म का कर्ता माने तो उसमें चेतनपना और बलवानपना होना चाहिए। कौन से दो शब्द बोले टोडरमल जी साहब दूसरे अध्याय में? चेतन। कर्म कर्ता बने तो कैसे बने? चेतन होना चाहिए। फिर कुछ फल वल देना हो तो उसमें ताकत होनी चाहिए। तो ना तो कर्म चेतन है और ना बलवान। कर्म चेतन नहीं, बलवान नहीं, तो कर्ता कैसे? तो कर्ता कौन है? अरे भाई तू समझ, ये कर्ता वर्ता कुछ होता ही नहीं।
तू अपने रूप परिणमित हो रहा है, जड़ अपने रूप परिणमित हो रहा है, पर अपने रूप परिणमित हो रहा है, सब अपने अपने रूप परिणमित हो रहे, तू ये क्यों नहीं मानता? भगवान ने कर दिया, कर्म ने कर दिया, मैंने कर दिया, उसने कर दिया है, क्षेत्र ने कर दिया तो वास्तु संबंधी मिथ्यात्व, काल ने कर दिया तो ज्योतिष संबंधी मिथ्यात्व है, फेंग शुई के कछुए ने कर दिया ऊपर पदार्थ संबंधी मिथ्यात्व। मूर्खता की हद हो जाती ना, अपने अपने उस पे भरोसा नहीं, बराबर, और कछुए पे भरोसा। गुरु पुष्य नक्षत्र 637 वर्ष बाद आया, इस समय सोना लोगे तो क्या होगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। रख दो, बढ़ने तो कैसा बढ़ रहा है, पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है? महामूढ़ताएं चल रही है जगत में, महामूढ़ताएं। और ऐसी हर कोई घटना है ना, वो 100, 500, 1000 साल बाद आती रहती है। कोई अरे इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे नक्षत्र हैं, और ज्योतिषियों ने हजारों प्रकार के योग बता दिए, तो कहीं ये वाला योग, कहीं वो वाला योग, कहीं फलाना योग, बराबर। और जहाँ ये योग नहीं है, कोई मानता नहीं है, ऐसे वहां पे खूब प्रगति हो रही है, अमेरिका में खूब प्रगति हो रही हो, तुम गुरु पुष्य देख लेकर रह रहे हो, विचार रहो। वो जानता तक नहीं इन योगों को, तो भी तरक्की का। एलन मास्क ने गुरु पुष्य योग में वो खरीदा होगा, है ना, सोना। जो गोजस रोज सरस्वती लक्ष्मी पूजन, चौपड़ा पूजन करता होगा, है? अरे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है जो जो अपनी मान्यता है उनका विरोध। लेकिन तो भी हम धनतेरस भी मनाएंगे, हम गुरु पुष्य में सोना भी खरीदेंगे, हैं? और बाद में ये भी बोलेंगे पंडित जी वो सब तो ठीक है, होना तो अपने कर्म के उदय से है। अरे कर्म का उदय भी नहीं करता, यहाँ ये समझना। तुम तो कहाँ पड़े हो? यहाँ ये कहना कि जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, और तुम्हें पुरुषार्थ के नाम पर ईश्वर ने किया ये नहीं विचारना, कर्म ने किया ये भी नहीं विचारना। कर्म मैं नहीं हूं, ये कर्म मेरे नहीं है, ये विचार करना। तुम्हें कर्म में कर्तापना नहीं जोड़ना, कर्म मेरे को छूते नहीं है ये समझना है। ये सच्चा जैन धर्म है, ये ज्ञानी होने की निशानी। आ रही कि नहीं आ रही बात है? भगवान को छोड़ दिया ना, कर्म को पकड़ लिया और होशियार बन रहे है। भगवान को छोड़ दिया और कर्म को पकड़ लिया, इसे होशियारी कहते हो? मूर्खता है। इससे बढ़िया तो भगवान को पकड़ लेते, कम से कम चेतन का सहारा तो लेता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। सब जैनी को ये भूल नहीं ख्याल में आती। करना कर्म से वेद ज्ञान था, और करने लगे कर्म में अपना था। सीखना ये था कि कर्म मुझे छूते नहीं है, और मान ये लिया कि सारी बागडोर किसके हाथ में? कर्म। कर्म जितावे, कर्म हरावे, कर्म सुलावे, कर्म जगावे, कर्म जिलावे, कर्म मरावे, सब कौन करने लगा? तो ये गाथा कहाँ गई? 19वीं गाथा। और किसी जैनी को यहाँ भूल नहीं समझ में आती, समस्या ये हो गई। श्रद्धान का जो बल है वो प्रकट नहीं हो रहा, रीढ़ बिगा के पशु बन के घूम रहे हैं, आत्म बल नहीं है, और धर्म उन्हें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, भगवान को हटा दिया, कर्म पे सौंप दिया सब काम। 19वीं गाथा विचार करो। हो क्या कह रहे हैं? मैं कर्म हूं, मैं नौकर्म हूं, ये मेरा है, ये मैं इनका हूं, ये मैं ही हूं, ये मेरे कर्ता है, ये मेरे भोक्ता है। देखो ध्यान समझना, जहाँ एक बुद्धि होती है वह चारों प्रकार की बुद्धियां होती। मतलब यहाँ अगर एकत्व और ममत्व की बात की है तो करते तो भोगते तो नहीं है, ऐसा नहीं है।
अगर एकत्व ममत्व बुद्धि है तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बुद्धि होगी, रहती भी चारों एक साथ और जाती भी, इनमें बड़ा संप है। आएंगी तो चारों और जाएंगी तो तो जिसने कर्म और नौकर्म में एकत्वपना किया वो कर्म का कर्तव्य ही मान रहा है, कर्म करता है वो भोक्तृत्व भी मान रहा है कि मैं इन सब का फल भोग रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? वो एकत्व भी कर रहा है, ममत्व भी कर रहा है, कर्तृत्व भी कर रहा है, भोक्तृत्व भी कर रहा है। आचार्य कर रहा है जब तक तू ये करते करते रहेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। करता जा, अनंत काल संसार में जीना हो तो तथास्तु। यहाँ तो बात यहाँ चली, समय सार से श्रेष्ठ उपदेश नहीं, यहाँ तो सीधी सर तड़ने फड़ वाली बात है। भाई तने आ बात गमे छे, बोले નથી ગમતી, चल बीजो प्रश्न। तने संसार में રહેવું છે, बोले નથી રહેવું, तो बोले હવે जो નથી રહેવું तो गमे के ना गमे गमाड़वी आ कोई मोक्ष मार्ग छे? आ ऑप्शन थोड़ी आप्યું कि सांजे जमवामां वगारेलो भात खाजो की दाल ढोकળી, आ ऑप्शन थोड़ी छे। आ तो दवा छे। बोल आवे ने जेंट्सो पासे अमुक टाइमे फोन आवे 5 वागे, કેટલીક અગત્યની મીટિંગ ચાલતી હોય પણ ત્યાં ફોન આવી જાય, શું લેશો આજે જમવામાં? અને એ પણ ઔપચારિકતા જ હોય। છેવટે બનવાનું તો જે છે આપણે કહીએ આ તો છે નહીં, તો જે છે બનાવી દો, વાર્તા પૂરી, પણ તમે કહી દો સારું। એટલે ત્યાં પણ તમારો કર્તાપનો તો સાવ છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય કે મારા કહેવાથી થયો, આમ તો કઈ છે જ નહીં। સમજા કે નહીં? થવાનું યોગી એ જ હતું પણ તમને કહી દીધું, પછી તમે કહી ના આપો ને, આ કેમ બનાવે? તમને કીધું તું। સમજા કે નહીં? વસ્તુ વ્યવસ્થા પણ આવી જ છે, આપણા વિકલ્પ પણ આવા જ છે કે આપણા લાગે કે આપણા કહેવાથી કઈ થયો, પણ જે થવાનું યોગ્ય હોય છે એ જ થાય છે। બસ તમને થોડુંક માન મળી જાય, તમને ફોન કર્યો હતો ને, હવે માન નથી, આ તો વચનબદ્ધતા છે। સમજા કે નહીં સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવે છે? એમ અહીં કહે છે પ્રભુ, જગતમાં કર્મ ગમે તેવા હોય એમાં કર્તાપણું આપણે નહીં સ્વીકારવાનું। જો તમે કર્તાપણું સ્વીકારશો તો અનંતકાળ સંસારમાં રહેશો, પણ ના ના આવું બધું મારા માથે આવી જાય તો બહુ ચિંતા થઈ જાય, તો પારકાના માથે મૂકી દો, એટલે કાં તો ભગવાન શોધી લાવો, કાં કર્મ શોધી લાવો, કાં કોઈ બીજો થર્ડ પર્સન શોધીને લાવો અને એના માથે કહી દે હવે તમે મારા મોક્ષે લઈ જવાની જિમ્મેદારી કોની? તમારી। બસ અમે છૂટા। બરાબર? જેમ કે હોટલમાં જઈને, રિસેપ્શનમાં જઈને આપણે પૂછ્યું જેન છે, આ પહેલા કોને પૂછીએ છીએ આપણે? જે સર્વ કરનારો, જે રસોડામાં ગયો જ ના હોય એને પૂછીએ, અને હા બધું ચેન્જ છે આપણે, બસ હવે જિમ્મેદારી કોની? આપણે ઠપકારો, આપણે સ્પષ્ટ ટેસ્ટમાં આવતો હોય આ તો કંઈ ગડબડ છે, કંઈ બીજો ટેસ્ટ ના, પણ એને કીધું છે ને એનો પાપ। આવું કોઈ બીજાના ખંભે બંદૂક ફોડવાથી કામ થાય? આવી આપણે ઈચ્છા રાખીએ છીએ, જે કહે એનો પાપ। એમ મોક્ષ પણ કેવી રીતે જોઈએ? આવી કા ભગવાન આપી દે, કા કર્મ આપી દે, કા કોઈ આપી દે, કોઈ ગુરુ આવી જાય એ કહી દે બસ તમને પીછી મૂકી, હવે તમને મોક્ષ થઈ, તમને આશીર્વાદ આપ્યો, હવે તમને મોક્ષ થઈ જશે। આવી રીતે આપણે શું કરીએ છીએ? પોતાના અનાદિકાલીન પ્રમાદ બુદ્ધિનો પોષણ। શું કીધું? ભગવાનના નામે કરો, ચાહે કર્મના નામે કરો, ચાહે સંયોગના નામે કરો, આ ભાઈ અનાદિની પ્રમાદ બુદ્ધિ છે। જૈન ધર્મ સ્વાવલંબી ધર્મ છે।
પુરુષાર્થી ધર્મ છે, કૃપા પરક ધર્મ નથી. કૃપા લેવી હોય તો નિર્મલ બાબા પાસે જાઓ. ખબર પડી ગઈ ને, કૃપા આવશે. પાણી પકોડી ખાઓ અને કૃપા આવશે. આ મૂર્ખ બનવું હોય તો ત્યાં જાઓ, પણ જ્યારે વિવેકી બનવું છે તો તમને આ જ વસ્તુ ક્યારે કર્મ મારા નથી, નો કર્મ મારા નથી, કર્મ મારામાં કંઈ કરતા નથી, નો કર્મ મારામાં કંઈ કરતા નથી, અને જ્યાં સુધી હું એને આપનું કરતા માણીશ ત્યાં સુધી શું રહીશ? અપ્રતિબુદ્ધ. કુંદ આચાર્ય ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે, ચોખ્ખા શબ્દ. હજી એનો ખુલાસો 20મા નંબરની ગાથામાં પણ કરશે. અહીં તો કહી દીધું, જ્યાં સુધી આવો માનશે ભાઈ ત્યાં સુધી મેલ પડવાનો નથી. બરાબર? જો લાગ્યું છે ને? ફરીથી એકવાર અર્થ આપણે એના ટીકાથી ગાથાર્થી લઈ લઈએ. જ્યાં સુધી આ આત્માને જો આ ઉપર જોર આપ્યો છે, હા 53 પાના ઉપર. આ આત્મા એટલે કોઈ બીજા પારકાની આત્મા નહીં. આ આત્મા આપણી વાત છે. અપ્રતિબુદ્ધ આપણે છીએ, અજ્ઞાની આપણે છીએ, જ્ઞાની આપણે થવું છે, મોક્ષમાં આપણે જવું છે. કુંદ અને અમૃતચંદ્ર આચાર્યના અમૃતનો આસ્વાદન આપણે કરવું છે. હા આત્માને શું જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્ય કર્મ, બરાબર? જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્ય કર્મ 53 પાના. દ્રવ્ય કર્મોમાં અહમપણું. હા, પછી ભાવ કર્મ એટલે દ્રવ્ય કર્મના નિમિત્તથી થવા વાળા જે અદૈક ભાવો છે. એટલે કયા? અદૈક ભાવ કહો, ભાવ કર્મ કહો, વિભાવ ભાવ કહો, એ બધા હરકા. એટલે કયા? અંદરમાં ચાલનારો પોતાનો ઇમોશનલ ડ્રામા. શું કીધું? બોલો. ભાવ કર્મ એટલે કોણ? દ્રવ્ય કર્મ તો બહારનો, પણ જે અંદરમાં, જે તમારા આપણા અંદરમાં જે ઇમોશનલ ડ્રામા ચાલે છે કે નથી ચાલતો? ક્યારે તમારું ક્રોધ રૂપ એક્ટિંગ થાય, ક્યારે માન રૂપ થાય, ક્યારે હસી મજાક રૂપ થાય, ક્યારે ભોગ રૂપ થાય, ક્યારે કેટલા પ્રકાર, અસંખ્યાત પ્રકારના કેરેક્ટર પ્લે કરે છે. ભાવ કર્મના કેટલા રોલ, ભાવ કર્મ કેટલા ટાઈપનો હોય છે? અસંખ્યાત. પણ કેટલો અસંખ્યાત? કલ્પના કરો. અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ. શાસ્ત્રોમાં શું શબ્દ છે એના માટે? કેટલો? અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ. એ મતલબ શું? કેમ કે શાસ્ત્ર શું કહે છે? એક જીવના કેટલા પ્રકારના ભાવો હોય છે? લોક પ્રમાણ. લોક પ્રમાણ એટલે 343 ઘન રાજુ પ્રમાણ જે લોક છે એમાં કેટલા પ્રદેશો હશે? પછી આ પાછું અસંખ્યાત. પણ એ અસંખ્યાતની આમ આંગળીમાં પણ કેટલા છે? અસંખ્યાત. આ હોલમાં કેટલા છે? અસંખ્યાત. અમદાવાદમાં કેટલા છે? ભારતમાં કેટલા છે? દુનિયામાં કેટલા છે? મધ્યલોકમાં કેટલા છે? ત્રણેય લોકમાં કેટલા છે? હવે આંગળીના પણ અસંખ્યાત હોય અને લોક પ્રમાણ પ્રદેશ પણ કેટલા હોય? પણ એમાં ફેર કેટલો? એક જીવના લોક પ્રમાણ ભાવો હોય છે. કેટલા ભાવો? અને એવા જીવ કેટલા? અનંત જીવ. અને અનંત જીવોના દરેકના ભાવ એકબીજાથી ભિન્ન. અહીંયા એટલા લોકો બેસેલા છે, બધા પ્રવચન સાંભળી રહ્યા છે, બધાના ભાવ સરખા? ચલો એક વ્યક્તિ પકડીએ. કાલે જેટલો આનંદ હતો, કાલે જેવા ભાવ હતા,
આજે એવા ભાવ. ચલો હજી આગળ જઈએ. 2 મિનિટ પહેલા જેવા ભાવ હતા 2 મિનિટ પછી એવા ભાવ. આ વિચાર કરો. એટલે એક જીવના અને એ ભાવ બધા શું? એ બધા ભાવ કર્મ. બધા શેના એક્ઝામ્પલ છે? એ ભાવ. એટલે હા, એક જીવને આ જે અંદરમાં જે મેં શબ્દ કીધું ને ઇમોશનલ ડ્રામા, એટલા માટે કીધું છે કે આ જે ભાવ કર્મ છે આપણા અંદરમાં અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ રોલ પ્લે કરે છે. અને એનો કોઈ આધાર નથી. જેમ કોઈ એક સમયે કઈ કહેતો હોય ને બીજે સમયે કઈ કહેતો હોય, તમે વ્યાપારમાં એનો ભરોસો રાખશો? તો સૌથી શું કહેવાય કે ચંચલ ચલાયમાન દગાબાજ એ તો તમારું મન છે, જે એક ક્ષણ પહેલા કઈ કહે ને બીજી ક્ષણ પહેલા, તો એનો ભરોસો કેમ કરો છો? અને મન છે ભાવ કર્મની ઓથોરિટી છે. એ જેટલા ભાવ કર્મ થાય છે એમાં મૂળ કારણ કોણ હોય? તમારો મન. અને જ્યારે જ્યારે આપણે મન અનુસાર કરીએ, મનને પોતાનો માનીએ, ત્યારે ભાવ કર્મને પોતાનો માનીએ. શું કીધું? બોલો. આમ બેસીને બોલો કે ભાવ કર્મ મારા નથી, ભાવ કર્મ મારા નથી, ભાવ કર્મ મારા નથી, પણ અંદરમાં મનની મુખ્યતા હોય છે. કપડા કેવો જોઈએ? મનને ગમે એવો. ભોજન કેવો હોવો જોઈએ? મનને ગમે એવો. રહેન સહેન કેવો હોવો જોઈએ? મનને ગમે એવો. કોઈ વ્યક્તિ કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ? મારા મનને ગમે એવો. કેવું ના કર, મનને ના ગમે એવું ના કરે. એટલે તમને કોને સુપ્રીમ ઓથોરિટી આપી છે? મને. અરે જ્યારે મને સુપ્રીમ ઓથોરિટી આપી છે એનો મતલબ તમે ભાવ કર્મમાં પોતાપણું કરો. જેમ કે કોઈ મોદી જોડે સાઈન કરાવે એટલે ભારત, એમ મનના અનુસાર કોઈ કામ કરે એટલે ભાવ કર્મ. એમ સમજ્યા? જ્યાં જ્યાં તમને જ્ઞેયમાં, હવે શું સમજો, જ્ઞેયમાં કોઈ પણ જાતની દુવિધા, જ્ઞેય પદાર્થોમાં કોઈ પણ જાતની દુવિધા એટલે કઈ મારો તારો, સારો ખોટો, ઇષ્ટ અનિષ્ટ, મહેંગું સસ્તું, પોતાનો પારકો, એ કઈ પણ જાતની જે દુવિધા ઊભી થઈ, એ દુવિધા શેનો રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? એ ત્યાં મન એક્ઝિસ્ટ કરે છે એ બતાવે. આવે છે ક્યારે? જ્ઞેયને જ્ઞેય ના રહેવા દો. જ્ઞેયમાં મન લઈને આવી ગયા. મનને લઈને આવ્યા એટલે આ બધા ડિલેમામાં પડ્યા, દુવિધાઓમાં પડ્યા. એ બધું મનનું કામ છે. અને જ્યાં સુધી મન છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન નથી, અને જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં મન રૂપે નથી. એમ સમજો. આ વસ્તુ અદ્ભુત છે. હા ભાઈ. પણ આપણે આમ બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન કર્યો, કેટલા સમય માટે આપણે આ દુવિધાથી પરે જઈએ? હર સમય મારું તારું એ જ્ઞાન ક્યાં રહે છે? આપણું દરેક જ્ઞાન સાથે કંઈક ને કંઈક પૂંછડી લાગેલી હોય છે. સારા ખોટા, મારા તારા, મોંઘું, એટલે કેટલા બધા હું તમને કહું. આ શું બતાવે ભાઈ? એ બતાવે છે કે આ ભાવ કર્મમાં શું ચાલે છે? ભાવ કર્મમાં પોતાપણું ચાલે. હા, અહીંયા ચાલે છે. આ પ્રતિબુદ્ધતાનો ચિહ્ન આપણા અંદરમાં છે. કેમ કે આપણે હજી ક્યાં માની રહ્યા? દ્રવ્ય કર્મમાં પોતાપણું, ભાવ કર્મમાં પોતાપણું, અને પછી નો કર્મ. સૌથી મોટું નો કર્મ. કોને થઈ રહ્યો છે બધું? મને. ક્યાં થઈ રહ્યો છે બધું? મારા. એ બધું નો કર્મ. શરીરમાં, પૈસામાં, બરાબર. પેટીએમમાં પૈસા ધોવાયા, કોના ધોવાયા? હે? પેટીએમમાં પૈસા કોના ધોવાયા?
હા ભાઈ, નો કર્મ ના ધોવાયા, તારા ન ધોવાયા. તારી જે નિધિ છે એના, હું તમને જ કહું છું ને, એ નિધિનો આઈપીઓ બહાર પડી શકતો જ નથી. એમાં કોઈ શેર લઈ શકતો જ નથી. એમાં વધઘટ થતી જ નથી. એના ડિસાઇડિંગ પાવર ઓનલી તમારી પાસે છે. આ માર્કેટ ઉપર વિચાર કર.